बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको MS ऑफिस एक्सेल के बारे में कुछ बताऊंगा। MS ऑफिस एक्सेल की आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअली MS ऑफिस एक्सेल हम यूज़ किस लिए किया जाता है, MS ऑफिस इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने MS ऑफिस वर्ड पढ़ा मेरी बुक से आपने देखा होगा किस तरह हमने ईज़िली उसको हमने रीड करा, उसको हमने लर्न करा। अब उसके बाद हम MS ऑफिस एक्सेल कर रहे हैं। तो MS ऑफिस एक्सेल तमाम इंट्रीज जितनी भी होती है, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, वो हम MS ऑफिस एक्सेल पे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेरा कारोबार था छोटा सा, अगर वहाँ मेरे पास कारोबारी रजिस्टर पे यानी कि थ्योरी एज अ फाइल के तौर पर काम होता था, लेकिन मेरा कारोबार बढ़ा, अब उसको मैं कंप्यूटराइज एंट्री करना चाह रहा हूँ। तो वो जब एंट्री करूँगा तो वो MS ऑफिस एक्सेल पे करूँगा। अच्छा, MS ऑफिस एक्सेल को ओपन करने के 2-3 तरीके होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बुक से MS ऑफिस एक्सेल को किस तरह ओपन किया जाता है। बुक का आप पेज नंबर 20 ओपन कर सकते हैं। पेज नंबर 20 पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ टू ओपन MS ऑफिस एक्सेल। अच्छा, तो MS ऑफिस एक्सेल को किस तरह ओपन किया जाए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू रन ऑप्शन, यानी कि आपने यहाँ पर रन ऑप्शन में गए। रन ऑप्शन में जाने का आसान तरीका क्या बता रहा है यहाँ पर कि शॉर्ट की प्रेस करना है आपने विंडो प्लस आर। जब आप विंडो प्लस आर करेंगे इट्स मीन ये बटन प्रेस करा और आर का बटन, तो आपके पास जैसे मैंने विंडो आर करा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रन का ऑप्शन ओपन हो गया। अब यहाँ पर क्या रहा है, टाइप जस्ट एक्सेल, यानी कि इसमें जस्ट आपने टाइप क्या करना है, एक्सेल, और फिर उसके बाद क्या करा, एंटर प्रेस करा। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस करा तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास MS ऑफिस एक्सेल इस वक्त हमारे पास ऑन हो गया। अच्छा, अब ये MS ऑफिस एक्सेल ऑन हो गया हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है हमसे कि हाउ टू कॉपी एंड क्रिएट मंथली नेम एंड वीकली डेज और फॉर्मूलाज कॉपी इन शॉर्ट मेथड। अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को, किसी भी नंबरिंग को किस तरह हम कॉपी कर सकते हैं, या अगर मुझे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरह मुझे कॉपीज चाहिए या जनवरी फरवरी चाहिए, तो उसको हम लोग किस तरह हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो आते हैं MS ऑफिस एक्सेल पे। सबसे पहले MS ऑफिस एक्सेल ऑन होने के बाद हम तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो आपके पास बार है वो एक्चुअली है क्या। MS ऑफिस वर्ड में भी हमने रीड करा था, तो इसमें जो डिफरेंट बार है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो आप देख रहे हैं FX, ये आपका कहलाता है यहाँ पर फार्मूला बार। फार्मूला बार में हम लोग यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं कि अगर जो वैल्यू या जो फार्मूला हमारे पास इंक्लूड हुआ होता है वो फार्मूला बार में आपका शो कर देता है। इससे पहले आपके पास क्या रहा है यहाँ पर F6, इसका मतलब ये है आपके पास जो ABC वगैरह चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ जो रोज चल रही हैं 1 2 3, ये आपके पास पूरी की पूरी रोज चल रही हैं, और ये आपके पास क्या क्या चल रहे हैं, कॉलम्स। अब मेरा कर्सर इस वक्त जिस सेल पर होगा, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं ये आपको ये कहलाते हैं सेल्स। इट्स मीन कि मेरा कर्सर इस वक्त मौजूद है इस जगह। तो आप देख सकते हैं F के कॉलम में और 6 की रो पर मेरा कर्सर है इस वक्त। तो आपके यहाँ पर एड्रेस बार में नेम बॉक्स में F6 दे दिया। इट्स अगर मैं अदरवाइज इसके अलावा मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने फ़ौरन मुझे दे दिया एड्रेस K8। तो इसका तरीका क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम आगे रीड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर काम करते हैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट वगैरह सिंपल। अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर किसी भी वर्ड की नेम की कॉपी चाहिए तो सिंपल यहाँ पर शॉर्ट मेथड हमारे पास क्या लिखा हुआ है कॉपी करने का। सबसे पहले टाइप एनी नेम, हमने नेम टाइप कर दिया। सेलेक्ट द सेल, सेल को आपने सेलेक्ट रखना है। क्लिक द शॉर्ट पॉइंट, जो छोटे से डॉट पर पॉइंट है आपने उसको क्लिक करा। मूव द एरो फ्रॉम डाउन साइड। अब हमने यही ट्रिक अप्लाई करी कि इसको सेलेक्ट करा, इसके छोटे से डॉट पे क्लिक करा और इसको हमने डाउन साइड पर मूव कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे क्या करा, कॉपी करके दे दिया। इसी तरह अगर मैं जस्ट लिखता हूँ यहाँ पर मंडे, या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल जनवरी का जस्ट जैन, इसको भी करने का तरीका यही होगा। इस छोटे से डॉट पे क्लिक करा और इसके कर्सर को हम नीचे लेकर आए तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली खुद ही यहाँ पर जनवरी फरवरी जनरेट करके इसने दे दिया मुझे। बहुत सारी चीज़ें MS ऑफिस एक्सेल में खुद इंक्लूड होती हैं। अब मैं अगर यहाँ लिखता हूँ मंडे और इसको मैं करता हूँ कॉपी, तो आप ये देख सकते हैं
इसने क्या करा, मुझे यहाँ पर मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे वगैरह जो उसके डेज वगैरह है वो कंप्लीट मुझे लाके इसने दे दिए, जनरेट करके दे दिए। अब एक चीज़ गौर करें यहाँ पर कि इसने मुझे लाके तो दे दिए, अब अगर मुझे यहाँ पर ज़रूरत हो 2 के टेबल की, 5 के टेबल की, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 2 का टेबल चाहिए, 2 2 2 4, तो फर्स्ट टाइम मैंने 2 लिखा, सेकंड टाइम 4 लिखा, यानी कि 2 वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर लिखा। लिखने के बाद दोनों को सेलेक्ट कैसे करेंगे, सेंटर से क्लिक करा और इसको हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो एक प्रॉब्लम मेरे पास ये आएगी कि इसको कॉपी कर देगा। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मैंने क्या करा, शिफ्ट का बटन प्रेस करा और डाउन एरो करा, तो ये तब भी क्या करेगा, उसको सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरह अब मैं दोनों वैल्यू सेलेक्ट है और इन दोनों को मैं यहाँ पर डॉट से वो क्लिक करके डायरेक्ट मैं इसको जनरेट कर सकता हूँ। अगर मुझे काउंटिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर देना है मुझे या कार्ड नंबर देना है, तो उसका बहुत आसान तरीका, मैंने जस्ट टाइप करा 1। अब अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं लिखता हूँ 2, तो ये यहाँ पर हमारे पास जनरेट कर देगा काउंटिंग, लेकिन एक्चुअली ये काउंटिंग नहीं है। आप अगर गौर करें तो जैसे हमने 2 का टेबल क्रिएट करा है वैसी ही ये काउंटिंग आई थी। आसान तरीका काउंटिंग जनरेट करने का, बहुत आसान, आपने जस्ट लिखा 1। अब इस छोटे से डॉट पर आए और आपने क्लिक नहीं करना, उस वक्त आपने प्रेस करना है कंट्रोल का बटन। जैसे आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करा, वहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लस की जगह डबल प्लस आ गया। कंट्रोल का बटन प्रेस करके अब आप जब क्लिक करके नीचे तक लाएंगे तो ये आपकी नॉर्मली काउंटिंग दे देगा। आई होप आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी और आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर जो है तमाम काउंटिंग वगैरह क्रिएट करी है। अगर हम नीचे देखना चाहें तो नीचे भी देख सकते हैं किस तरह हमने यहाँ पर काउंटिंग जनरेट करी है। टाइप जस्ट 1, हमने 1 टाइप करा, क्लिक द शॉर्ट पॉइंट और उसके बाद प्रेस कंट्रोल मूव द एरो फ्रॉम डाउन साइड, तो उसको हमने डाउन साइड प्रेस करा तो उसके बाद इसने मुझे क्या करा, इस तरह काउंटिंग जनरेट करके दे दी।